अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इनकैप्सुलेशन। इसको हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होता है। द मीनिंग ऑफ इनकैप्सुलेशन इज़ टू मेक श्योर दैट सेंसिटिव डेटा इज़ हिडन फ्रॉम यूजर्स। तो जो हमारे पास क्लास है उसके अंदर कुछ ऐसा डेटा हो सकता है हमारे पास जो हम यूज़र को शो नहीं करवाना चाहते डायरेक्टली, यानी उसको शो करवा सकते हैं लेकिन वो उसको मैनिपुलेट ना कर सके, उसको इन्फॉर्मेशन को हम हाइड करना चाहते हैं। और कुछ ऐसा डेटा होता है जो हम बिल्कुल ही शो नहीं करवाना चाहते। टू अचीव दिस यू मस्ट यूज़ एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो जिस तरह कि मैंने आपको सेकंड लास्ट वीडियो में बताया था कि हम एक्सेस स्पेसिफायर्स हमारे पास होते हैं, और हमने दो नाम भी सुने थे, पब्लिक और प्राइवेट, लेकिन वो क्या होते हैं वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज़ करते हुए आप इंफॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं और इनकैप्सुलेशन को यूज़ कर सकते हैं। If you want to read or modify the value of a private member, you can provide accessor functions. तो अगर आपने कोई प्राइवेट मेंबर रख दिया है और उसका फिर आपने वैल्यू चेंज करनी है या उसको डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए आपने एक्सेसर फंक्शंस का यूज़ करना है। तो एक्सेसर फंक्शंस को भी हम आज देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स को। तो एक्सेस स्पेसिफायर्स डिफाइंस हाउ द मेंबर्स एट्रीब्यूट्स एंड मेथड, यानी डेटा मेंबर और मेथड्स जो हमारे पास फंक्शंस एंड मेंबर फंक्शंस, उनकी क्लास को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये बताते हैं हमें एक्सेस स्पेसिफायर। इन सी प्लस प्लस देयर आर थ्री एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो हमारे पास तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं सी प्लस प्लस में। एक पब्लिक है, जो कि जिस मेंबर को आप पब्लिक रखेंगे उसको आप क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी मेन फंक्शन में भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और किसी दूसरे फंक्शन में भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट मेंबर हैं आपके पास वो कहीं और एक्सेस नहीं हो सकते, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन जो आपके पास क्लास के अंदर फंक्शंस हैं उनके अंदर आप उनको एक्सेस करके यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कोई डिस्प्ले का फंक्शन बनाते हैं तो उसमें आप प्राइवेट मेंबर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, जिस तरह कि हमने देखा भी था अपनी एग्जांपल में जो बॉक्स वाली थी। हम डिस्प्ले के फंक्शन में प्राइवेट मेंबर्स को डिस्प्ले कर रहे थे, यानी यूज़ कर रहे थे। तो अगर उनको डायरेक्ट मेन फंक्शन में कॉल करता हूँ तो एरर आएगा, लेकिन अगर किसी मेंबर फंक्शन में यानी क्लास के अंदर ही मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ तो उस वक्त मेरे पास फिर एरर नहीं आएगा। उसके अलावा हमारे पास एक और एक्सेस स्पेसिफायर होता है जो कि प्रोटेक्टेड है, और उसके मेंबर जो है वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकते, लेकिन इनहेरिटेड क्लास में या डिराइव्ड क्लास में एक्सेस हो सकते हैं। हम इनहेरिटेंस के बारे में बाद में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये प्रोटेक्टेड डेटा टाइप का यूज़ समझ में आ जाएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है माई क्लास। उसके अंदर पब्लिक डेटा मेंबर है एक इंटीजर टाइप का एक्स वेरिएबल, और एक प्राइवेट है इंटीजर टाइप का वाई वेरिएबल। तो ये मेरे पास क्लास है। अब मैं मेन फंक्शन में जाऊँ तो और एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ माई क्लास के नाम से, और ऑब्जेक्ट डॉट एक्स इज इक्वल टू मैं करूँ 25। तो ये अलाउड है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स मेरे पास जो है वो पब्लिक एट्रीब्यूट है। लेकिन अगर मैं माई ऑब्जेक्ट डॉट वाई इज इक्वल टू 50 या कुछ भी करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास अलाउ नहीं है, मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि मैं क्लास से बाहर आ चुका हूँ और वाई जो है वो प्राइवेट है। तो ये मैंने आपको फ़र्क बताया पब्लिक और प्राइवेट मेंबर्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। अगर हम कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देते तो सारे मेंबर जो हैं वो प्राइवेट हो जाएंगे जिनके ऊपर एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया हुआ। जिस तरह ये क्लास है इसके अंदर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इंटीजर एक्स, तो ये प्राइवेट एट्रीब्यूट है क्यों, और ये इंटीजर वाई भी प्राइवेट एट्रीब्यूट है क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया गया है। लेकिन अगर मैं इंट एक्स के बाद यहाँ पे पब्लिक लिख दूँ तो ये मेरे पास y जो है ये पब्लिक हो जाएगा, और लेकिन x जो है वो मेरे पास प्राइवेट ही रहेगा। तो इस तरह से मैं किसी एक को डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर उसके बाद अपना एक्सेस स्पेसिफायर किसी दूसरे डेटा मेंबर के लिए दे सकता हूँ। तो यहाँ पे ये फिर मेरे पास पब्लिक हो जाएगा और ये फिर मेरे पास फिर प्राइवेट ही रहेगा x जो है। इट इज़ पॉसिबल टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ अ क्लास यूजिंग अ पब्लिक मेथड इनसाइड द सेम क्लास। तो मैंने आपसे बताया कि हम पब्लिक डेटा मेंबर्स को क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं किसी दूसरे फंक्शन के अंदर, मेंबर फंक्शन के अंदर, जिसको हम प्राइवेट नहीं रखेंगे, पब्लिक रखेंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम इंफॉर्मेशन जो हमारे पास बैक एंड की है, हमें पता है कि हमारे पास ये डेटा मेंबर्स हैं, हम उनको जो है वो प्राइवेट रख लेते हैं और यूज़र को एक इंटरफेस दे देते हैं कि इस चीज़ को यूज़ करने के लिए आपने इस फंक्शन को कॉल करना है। तो वो जो हमारे पास मेंबर फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास यूज़र इंटरफेस होता है, और जो बैक एंड पे चीज़ें होती हैं हमारे पास वो सारी प्राइवेट चीज़ें होती हैं। इट इज़ कंसिडर्ड गुड प्रैक्टिस टू डिक्लेयर योर क्लास एट्रीब्यूट्स एज प्राइवेट एज ऑफन एज यू कैन। तो जितना कुछ आप प्राइवेट रख सकते हैं उतना कुछ आप प्राइवेट रखेंगे, ये बेस्ट प्रैक्टिस समझी जाती है प्रोग्रामिंग के अंदर।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। अब हम देख लेते हैं इनकैप्सुलेशन या इन्फॉर्मेशन हाइडिंग होती क्या है। द मीनिंग ऑफ इनकैप्सुलेशन इज टू मेक श्योर दैट सेंसिटिव डेटा इज हिडन फ्रॉम यूजर। मैंने आपसे पहले ही बताया, टू अचीव दिस यू मस्ट डिक्लेयर क्लास वेरिएबल्स एट्रीब्यूट्स, कि क्लास के वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स यानी डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन जो है उनको आप प्राइवेट रखें, जिनको आपने प्राइवेट रखना है और जो आप चाहते हैं क्लास से बाहर एक्सेस ना हो। If you want others to read or modify the value of private members, you can provide public get and set methods। तो मेरे पास जो accessor functions हैं, getter और setter functions, उनको यूज़ करते हुए मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा प्रोग्राम के अंदर। तो यूज़र्स जो हैं वो उनको यूज़ करते हुए, एक इंटरफेरेंस को यूज़ करते हुए गेट से किसी प्राइवेट डेटा मेंबर की वैल्यू को गेट कर सकेंगे, यानी उसको देख सकेंगे, उसको डिस्प्ले कर सकेंगे। और जो सेट की फंक्शन है, सेटर फंक्शन है, उनके ज़रिए से अगर कोई मॉडिफाई करनी है वैल्यू तो वो उसको मॉडिफाई कर सकेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हम इनकैप्सुलेशन का यूज़ क्यों करते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड गुड प्रैक्टिस टू डिक्लेयर योर क्लास मेंबर्स एज प्राइवेट एज ऑफन एज यू कैन। मैंने आपको पहले भी बताया। Encapsulation ensures better control on your data because you can change one part of the code without affecting other parts। तो encapsulation को यूज़ करते हुए आप एक डेटा मेंबर का अगर एक पार्ट का आपने डेटा चेंज करना है तो आप दूसरे को अफेक्ट किए बगैर उसको इजीली चेंज कर सकते हैं, और ये हमारे पास सिक्योरिटी ऑफ डेटा इंक्रीज करता है। तो अब मैं आपको ले जाता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर अब मैं आपको प्रोग्राम जो है वो रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास वही प्रोग्राम है जो हमने यूज़ किया हुआ है पिछली वीडियो में और उससे भी पिछली वीडियोज़ में। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो मेरे पास एट्रीब्यूट से शुरू में 4 यानी डेटा मेंबर्स थे, ये मेरे पास प्राइवेट थे, तो इनको क्लास के बाहर मैं एक्सेस नहीं कर सकता। मैंने आपको करके भी दिखाया। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए आपको सी आउट करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे OBJ के साथ मैं कॉल कर लेता हूँ। तो ये देखें मेरे पास ये शो ही नहीं कर रहा। आप अगर देख सकते हैं तो मेरे पास जो मेंबर्स हैं पब्लिक, उनको सिर्फ शो कर रहा है, यानी मेंबर फंक्शंस या मेंबर्स जो पब्लिक हैं उनको शो कर रहा है, प्राइवेट मेंबर्स को ये शो ही नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी मैं अगर इसके अंदर हाइट यहाँ पे लिख के चेक कर लेता हूँ और अब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। और एरर क्या देगा कि बॉक्स हाइट इज़ प्राइवेट। तो ये मेरे पास कह रहा है कि जो आपके पास हाइट आपने डेटा मेंबर एक्सेस करना चाहा है अपने मेन फंक्शन में वो आपके पास प्राइवेट है, तो आप उसको इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते। जो मेरे पास प्रॉब्लम है उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम गेटर और सेटर फंक्शंस लिखेंगे। पहले मैंने यहाँ पे सेट वैल्यू का फंक्शन ऐसे ही लिखा था जो कि सब मेरे पास जो डेटा मेंबर्स हैं उनके लिए कॉमन था। तो फिर इसके अंदर और इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कॉन्सेप्ट इतना अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा आपको। तो इस वजह से मैं हर वैल्यू के लिए, हर डेटा मेंबर के लिए अलग से सेटर गेटर फंक्शंस लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं आपको सेटर और गेटर फंक्शन समझा देता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर आपको हाइट जो मेरे पास एक एट्रीब्यूट है उसको मैंने आपको एक्सेस करके दिखाया कि उसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता था क्लास के मेन फंक्शन के अंदर, क्लास से बाहर। तो अब मैं उसको एक्सेस करने के लिए सेटर और गेटर फंक्शंस को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने अगर उसकी वैल्यू चेंज करनी है तो मैं एक सेट हाइट का फंक्शन लिख सकता हूँ और इसकी रिटर्न टाइप मैंने वॉइड लिखी है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। बस ये फ्लोट h इसको मैं पास करूँगा और ये हाइट को ये वाली वैल्यू जो है वो स्टोर करवा के तो ये फंक्शन एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन में कॉल किया सेट हाइट के फंक्शन को 45.3। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हाइट अभी मेरे पास 16.9 है। मैं यहाँ पर 45.3 पास कर रहा हूँ तो उसके बाद डिस्प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पर हाइट मेरे पास 45.3 प्रिंट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, इसके हाइट जो है मेरे पास 45.3 प्रिंट की है। अब अगर मैंने पूरा डिस्प्ले फंक्शन कॉल नहीं करना या मैंने हाइट कहीं पे मुझे चाहिए, मैंने प्लस माइनस या कुछ करना है, तो उसके लिए मुझे गेटर फंक्शन चाहिए होगा। तो मैं उसकी रिटर्न टाइप जो है वो वही होगी जो डेटा टाइप है मेरे पास उस मेंबर की है, डेटा मेंबर की, क्योंकि मेरे पास ये डेटा मेंबर की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैं गेट हाइट का फंक्शन कॉल कर लेता हूँ और इसके अंदर मैंने कोई एट्रीब्यूट नहीं देना और जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी मैंने हाइट को यहाँ पर रिटर्न कर देना है। तो सिंपल ये मेरे पास रिटर्न कर देता है हाइट को। तो ये फंक्शन मेरे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर डिस्प्ले की जगह यहाँ पर सी आउट करवाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा हाइट और उसके बाद मैं लिखता हूँ obj.get हाइट का फंक्शन मेरे पास, इसको मैंने कॉल किया। तो यहाँ मेरे पास ये हाइट को रिटर्न करेगा जो कि 45.3 है इस केस में। तो ये देख सकते हैं इसने डिस्प्ले किया हाइट 45.3, उसके बाद डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो यहाँ पर मैंने एंडल नहीं दिया इसलिए ये एक ही लाइन में आ रहा है। तो इस तरह से आप सेटर और गेटर फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ये तो मेरे पास फ्लोट मेंबर्स थे। आप इसके लिए जो मेरे पास यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का
एरे है यानी स्ट्रिंग है, इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।